पुलक उन्निनः दिव्य दिव्य भाव के शारीरिक परिवर्तन संग सर्वांग शरीर का हर भाग मुच्चन लपेटे हुए मिलितः खोलते हुए दशा आँखों द्वारा शुचः शोक के अश्रु पूर्ण अर्थ पूर्ण सिद्धि लक्षितः इस तरह देखा गया तेन विदुर द्वारा स्नेह प्रसर विस्तृत प्रेम समलुप्तः पूर्ण रूप से स्वात्मीकृत अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भाव का स्मरण भाव के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से विछोह के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्तिमय जीवन के उच्चतर लक्षण को देखा और उन्हें उनके भगवत प्रेम की सिद्धि अवस्था की पुष्टि की। ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की जाए कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं होते। भक्ति के विकास की तीन विभिन्न अवस्था होती हैं। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधि विधानों का पालन करना। दूसरी अवस्था है कि भक्ति की स्थायी दशा का आत्मसात होना तथा उसकी अनुभूति होना और अंतिम अवस्था है कि दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के लक्षणों वाली भाव अवस्था। भक्ति की 9 विभिन्न विधियाँ यथा श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि विधियाँ शुभारंभ है। भगवान की महिमाओं तथा लीलाओं के नियमपूर्ण श्रवण से शिष्य के हृदय की अशुद्धियाँ धुलने लगती हैं। जिस शिष्य की अशुद्धियाँ जितनी अधिक धुल जाती है वह भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है। क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थित दृढ़ विश्वास स्वाद अनुभूति तथा आत्मसात का रूप धारण कर लेते हैं। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं इस प्रेम को सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती हैं और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं। धीरे धीरे विशेष दशाओं में ये महाभाव की दशा को प्राप्त कर लेते हैं जो जीवों में सामान्यतः संभव नहीं है। ये सभी ईश्वर प्रेम के साक्षात रूप श्री चैतन्य महाप्रभु में प्रकट होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में इन दिव्य लक्षणों का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है जो उद्धव जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने भी भक्ति रसामृत सिंधु का सार रूप में दिए नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक के अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को भक्ति का विज्ञान पर आधारित जानकारी हेतु देखा जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भाव के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आंखों से बिछोए के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव में भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है। तो हम रेगुलरली श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो प्रसंग ये चल रहा है कि विदुर जी और उद्धव जी की भेंट हुई है और विदुर जी
ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे और उद्धव जी से किए और कृष्ण के बारे में पूछा, उनके शुद्ध भक्तों के बारे में पूछा, उनके परिवारजनों के बारे में पूछा, पांडवों के बारे में पूछा। जब भी दो शुद्ध भक्त मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? कृष्ण की चर्चा करते हैं, तो भक्तों के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये भक्ति में प्रगति का एक निशानी है। यदि यही भक्ति की पहचान है कि जब भक्त मिलते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? वो भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं, वो ग्राम्य कथा नहीं करते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? मच्चित मद्गत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतिश्च नित्य तुष्यंती च रमंती च। जब भी मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या कथा करते हैं? मेरे बारे में कथा करते हैं, कृष्ण के बारे में कथा करते हैं। तो हम जब भी भक्तों से मिलते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि आपकी साधना कैसी हो रही है, आपका भजन कैसा हो रहा है। हमें ग्राम्य कथा नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पे वर्णिया गया है। तो विदुर जी ने उद्धव जी से अनेक प्रश्न किए कृष्ण के बारे में, कृष्ण के परिवार के बारे में, पांडव के बारे में। जब सारे प्रश्न हो गए तो उद्धव जी जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन विदुर जी ने उद्धव जी को भगवान कृष्ण का स्मरण दिला दिया, तो उनमें भाव प्रकट होने लगे। तो ये जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी उद्धव जी बोले नहीं हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सुखदेव यहाँ पर लिखते हैं कि अगले श्लोक में इस तरह उद्धव ने मतलब उद्धव की पहचान मतलब परिचय दे रहा है कि उद्धव जी कैसे थे। तो उद्धव जी ने इस तरह, तो हमने तीसरे श्लोक में देखा था, इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में भी सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे भी उन्होंने भगवान के संदेश के विषय में पूछा तो उन्होंने तुरंत उसके विषय में सब कुछ स्मरण हो गया। तो ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उद्धव कितने उन्नत थे, बचपन से ही भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो हम जब बचपन से ही भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमारी सेवा बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, हम शिथिल नहीं हो जाएंगे। कोई कारणवश शायद हमारा पतन होने लगे, हमारी भक्ति खत्म नहीं होती है, हमारी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। कुछ समय के लिए शायद कोई भक्त का पतन हो जाता है, भक्ति नाश नहीं होती। कभी हमने जो कार्य भक्ति में किए वो कभी नाश नहीं, भक्ति शाश्वत है। वे क्षण, उसने कल श्लोक में देखा, ये वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति के भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और सभी भाव में वे गहरे उतरे दिखने लगे। तो उनको ये आई। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे भावमय शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्ति नहीं होती है। कभी कभी हम देखते हैं सहजिया लोग ऐसे भाव प्रकट करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। ये भक्ति के विकास की 3 विभिन्न अवस्था होती है। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्कृत विधि विधानों का पालन करना। तो सबसे पहली अवस्था है विधि भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। हाँ, विधि भक्ति। तो विधि भक्ति में क्या करना है? नियमों का, भक्ति योग शास्त्रों के में दर्शाया गया सिद्धांत अनुसार नियम का पालन करना। उसमें गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रमाणभूत धर्मशास्त्र के नियमों के सिद्धांत का पालन करना है। इसका इनकार करने का कोई प्रश्न नहीं होता है, इसको आप टाल नहीं सकते, ये अनिवार्य है। तो नियमों का पालन करना मतलब 4 जो दीक्षित भक्त है उनको 4 नियम का पालन करना ही करना है। जो भक्ति साधना में लगे उनको 4 नियम का पालन करना ही करना है, इसमें कोई बांध छोड़ नहीं है। ये विधि भक्ति है, वेदी भक्ति है, तो उसका आप त्याग नहीं कर सकते। 4 नियम का पालन का आप त्याग नहीं कर सकते। मंगला आरती में उठना, इसका त्याग नहीं कर सकते आप। 16 माला करना, इसका त्याग नहीं कर सकते। प्रभुपाद के अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, तो ये वैदिक भक्ति है।
ये गुरु की आज्ञा का, गुरु जब दीक्षा देते तो क्या कहते हैं, हमें नियम देते हैं ना, 4 नियमों का पालन करो, कम से कम 16 माला करो, कम से कम 16 माला। तो जो ये भक्ति लता का बीज है, तो भक्ति लता का बीज क्या है? भक्ति लता का बीज है ये 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना। हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति लता बीज नहीं है। गुरु देता है और शिष्य ग्रहण करता है, उसे भक्ति लता का बीज कहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिटे कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता जो बीज है ये 4 नियमों का पालन करना, 16 कम से कम 16 माला करना, ये भक्ति लता बीज है। दूसरा तबक्का है दिव्य सेवा भाव की स्थिति और रागानुगा भक्ति, साधना भक्ति। जब साधक विधि विधानों का पालन करता हुआ श्री कृष्ण से अधिक अनुरक्त हो जाता है तो सहज प्रेम भक्ति करने लगता है। जब ये 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला करेगा, तो धीरे धीरे वो रागानुगा भक्ति की स्तर पे ऊपर उठेगा। फिर उसको उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी साधक को प्रातःकाल मंगला आरती के समय कुछ समय उठने का आदेश दिया जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रारंभ में वह गुरु आज्ञा के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरती करने लगता है, लेकिन समय जाने पर उसको उस पर अनुराग हो जाता है। धीरे धीरे आपको आसक्ति हो जाएगी, फिर आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वयं आप उठ जाएंगे कि मुझे मंगला आरती जाना ही जाना है। लेकिन पहले क्या करना है? गुरु के आदेश के अनुसार हमें वो नियम का फॉलो करना है। तो धीरे धीरे हमें भागवत क्लास जाना है तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी कुछ भक्त है वो मंगला आरती के बिना रह ही नहीं सकते, वो कहीं पे भी हो मंगला आरती करेंगे ही करेंगे। तो जैसे गुरु के आदेश के अनुसार हम प्रयास करेंगे तो धीरे 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 हम उसमें प्रगति कर पाएंगे। तो ये दूसरी अवस्था है। तो हमें उस पर अनुराग हो जाएगा करते करते। 16 माला करना ही करना, चाहे कितने भी बज जाए। तो हम रात को 10 बजे 12 बजे 11 बजे भी हम 16 माला कंप्लीट करेंगे। कुछ विपरीत परिस्थिति होगी फिर भी हम 4 नियम का पालन करेंगे। हमें अनुराग हो जाएगा इसमें। फिर तीसरी अवस्था श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाँ, और अंतिम अवस्था है कि दिव्य शारीरिक अभिभाव के लक्षणों वाली भाव अवस्था। तो तीसरी अवस्था है जब अपने विशेष संबंध से श्री कृष्ण के प्रति भाव अतिशय तीव्र हो जाता है तो उसे शुद्ध प्रेम कहते हैं। प्रारंभ में भक्त गुरु के आदेश अनुसार विधि भक्ति में तत्पर रहते हैं, फिर इसे साधना के द्वारा संपूर्ण प्राकृतिक विकारों से संपूर्ण शुद्ध हो जाने पर भक्ति में रुचि और आसक्ति का उदय होता है। यही रुचि और आसक्ति सने सने तीव्र होकर कालांतर प्रेम के रूप धारण करती हैं। और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी उसमें बताते हैं कि भाव की प्राप्ति के लिए कथा सुनाते हैं, मतलब नारद जी की। भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण है नारद जी। नारद जी के जीवन की कथा मिलता है, जिन्होंने स्वयं भागवतम में व्यास देव को कहा सुनाया था। नारद जी ने उन्हें अपने पूर्व जीवन वृतांत बताते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातों तथा उनसे गीत सुनते रहते थे। चूंकि शुद्ध भक्तों के मुख से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों का श्रवण करने का अवसर मिला था, अतः वे मन ही मन में उनके प्रति आध्यात्मिक आकृष्ट हो गए। चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतः उन्हें अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हुआ। यह भाव प्रेम कृष्ण के प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवतम में नारद जी आगे कहते हैं कि पहले मैंने महामुनियों की संगति से चतुर्मास बिताया। प्रतिदिन प्रातः काल तथा संध्या जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करता तथा श्री कीर्तन करते हुए मैंने उनसे सुनता, और इस तरह धीरे धीरे मेरे हृदय शुद्ध होता रहा।
जब मैं अत्यंत ध्यानपूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुण का प्रभाव लुप्त हो गया, मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। तो हम भी धीरे धीरे यदि हम 16 माला ध्यान पूर्वक जप करेंगे और हम सुनेंगे, रोज भागवतम क्लास सुनेंगे, रोज भागवत गीता भागवतम अध्ययन करेंगे, तो हमें धीरे धीरे इस बात की अनुभूति होगी और हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे। फिर हमें ऐसे उठाना नहीं पड़ेगा कि आपको जाना है, मंगला आरती में जाना है, सेवा करनी है, नहीं, स्वयं ही आप करने लगेंगे। हमें पुस्तक वितरण में जाना है, कोई बोलेगा नहीं, फिर भी आप स्वयं ही जाएंगे। तो ये इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं। और आज विशेषतः स्नान यात्रा है, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रागट्य दिन है आज, इसीलिए हम अभी 15 दिन 16 दिन तक जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे। तो भगवान की स्नान यात्रा है, भगवान का आज प्रागट्य दिन है। तो कई बार हमें प्रश्न होते हैं कि भगवान की स्नान यात्रा हो रही तो क्या भगवान को रोज स्नान नहीं कराया जाता? भगवान जगन्नाथ, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का प्रागट्य अलग प्रकार से हुआ है। तो भगवान जगन्नाथ का जो स्नान होता है वो मंदिर में पंचरात्रि विधि के अनुसार मिरर में करते हैं, सामने मिरर रख के उस पर उसको स्नान करते हैं। लेकिन विशेष दिन ये भगवान जगन्नाथ का आज प्रागट्य दिन है, इसीलिए उनको स्नान कराया जाता है, विशेष दिन है। लेकिन अंतरंग कारण है कि भगवान लक्ष्मी देवी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, वो उनका एक अंतरंग बाह्य कारण है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबर जाति जो विश्ववसु है, उनके जो सेवक है, उनको सेवा देने के लिए 15 दिन तक वो सेवा करते हैं। बाकी दिनों में जो पंडा लोग है, जो ब्राह्मण हैं, वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन विशेषतः ये 15 दिनों में सबर जाति के लोग, जो विश्ववसु के जो वंशज हैं, वो सेवा करते हैं। और इस अवसर को अनवर्ष कहा जाता है। जो 15 दिन तक भक्तों को जो दर्शन नहीं मिलता है, तो इसको अनवर्ष कहते हैं। जो भक्त भगवान को देख नहीं पाते हैं, ये इन 15 दिनों में पंडा लोग को भी एंट्री नहीं मिलती है भगवान को दर्शन के लिए। लेकिन बाह्य कारण है कि भगवान के जो विग्रह है उनको रंग करना है, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है वो दारू ब्रह्म के रूप में है। तो इतने सारे मटकों से भगवान का अभिषेक होता है। विशेष रूप से जो ये सबर जाति के लोग हैं, वो भगवान को 108 बड़े बड़े मटकों से जड़ी बूटी डाल के भगवान को स्नान करवाते हैं। स्नान का जो एक विशेष, जगन्नाथपुरी हम लोग अभी गए थे, तो शायद किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा है, लेकिन हमने देखा था कि वो एक उत्तर भाग में कुआं है, उसको सुना कुआं बोलते हैं। तो विशेष रूप से उस सुना कुएं से भगवान के लिए मटका भर के पानी लिया जाता है और भगवान का स्नान होता है। और ये स्नान सब जहर में होता है, मतलब भगवान जो उनके एक वेदी है जो रोड की साइड पड़ते हैं, तो वहाँ भगवान के उस आसन को विराजमान करके सभी के सामने भगवान का स्नान करवाया जाता है। उसको उनके चतुर्थ विग्रह है, मतलब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र, तो उनका स्नान होता है। फिर उनका रंग काम होता है, उसको 14 दिन तक वो चलता है। वो 7 वर्ग में उसको बांटा गया है। 2 दिन का एक वर्ग, 2 दिन में एक कलर चलाया जा रहा है। ये प्राकृतिक नेचुरल कलर होते हैं, लेकिन ये हमारी तरह ये पेंट नहीं लगाते हैं, लेकिन नेचुरल कलर से उनका ये होता है। हर 2 दिन में एक कलर को लगाते 14 दिन तक। 15 दिन में जब फाइनल हो जाता है तो फाइनल जो कुछ रह गया वो करते हैं। और 16वें दिन नेत्र उत्सव मनाया जाता है। नेत्र उत्सव के लिए क्योंकि भगवान को जब भक्त देखते हैं तो उसको नेत्र उत्सव बोलते हैं। फिर उसके बाद रथ यात्रा निकलती है। तो ये स्नान यात्रा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को होती है। तो आज है, तो हम सब 11-11:30 बजे मंदिर जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। उनके बाद 15 दिन 16 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होगा, और फिर आषाढ़ी दूज के दिन भगवान की रथ यात्रा होगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।